प्रोजेक्ट विजय वेलकम यू टू लद्दाख। यस, दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम। हट रे इस साइड का जो घास होता है, जो ग्रास होता है, वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, मीन्स बहुत ही प्रोटीन रिच होता है। बाइक राइड इन लद्दाख। जाने तमन्ना क्या कह रही है, जरा पास आओ ना यूं मुस्कुराओ। मैं निकला गड्डी लेके। आर्मी को ट्रेनिंग दिया जाता है। वॉर मेमोरियल का अंदर चलते हैं। यहाँ पे सच कहूँ तो अंदर से गूज़बम्स आने लगे। यहाँ का मैं कुछ स्टोरी आपको बताता हूँ। उस वक्त 6 महीना में उन्होंने पूरा तैयारी किया, मीन्स पाकिस्तान आर्मी ने पूरा तैयारी किया। उस हिल टॉप में पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई थी। अब जो शेरशाह मूवी में आपने देखा होगा .4875, उनको 17 बुलेट्स लग गया था। कैन यू बिलीव, 17 बुलेट्स के बाद भी उन्होंने वापस उठ के पाकिस्तान आर्मी का जो जिस जगह से फायर हो रहा था उस जगह को तबाह कर दिया। थोड़ा सा आगे में ही है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो देखते कारगिल वॉर मेमोरियल में घुसने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो फिर बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये रहा कारगिल वॉर मेमोरियल का गेट। परमवीर चक्र पोस्थुमस फर्स्ट PVC 1947, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एंट्री वॉर मेमोरियल का अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक जवान खड़े रहते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ यहाँ के बारे में बताते हैं। लाइक यहाँ अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे बैठना नहीं, आपको खड़े ही रहना। काफ़ी सारे मेजर के आपको दिए होंगे। लाइक यहाँ पे मेजर राजेश सिंह अधिकारी 18 ग्रेनेड्स और भी सारी चीज़ें। और उधर है मेजर पदमपनी आचार्य, मीन्स जितने भी मेजर हैं उनके स्टैचू वगैरह यहाँ पे है और उन्होंने क्या किया है वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उधर कैप्टन विक्रम बात्रा। आपने अगर शेरशाह मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा। साइड में आपको दिख रहा होगा ये है वीर भूमि। जितने भी मैट्रिक्स है, जितने भी शहीद हुए हैं जवान, उन सारे के यहाँ पे नाम दिए गया है यहाँ पे वीर भूमि में। और वहाँ पे आपको दिख रहा है दूर में इंडिया का फ्लैग। कारगिल वॉर मेमोरियल का यहाँ से अब निकलते हैं। टाइम लगभग 1:12 हो गया। आज तो ले पॉसिबल नहीं हो क्योंकि मैं आराम से धीरे धीरे देखते हुए जा रहा हूँ सब कुछ। अब कारगिल वॉर मेमोरियल के बारे में भाई यहाँ पे जाके सच कहूँ तो अंदर से गूज़बम्स आने लगे। यहाँ का मैं कुछ स्टोरी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो शेरशाह मूवी आप लोगों ने देखा होगा। तो शेरशाह मूवी जो है उसमें बस एक छोटा सा पार्ट है, मीन्स कारगिल वार जो हुआ था उसका बस एक छोटा सा पार्ट दर्शाया गया है। मीन्स उसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट दर्शाया गया। अब कारगिल में मीन्स वार जो उसमें मेनली हुआ क्या था कि देखिए एक्चुअली शिमला कंसाइनमेंट जो था उसमें ये दोनों ही इंडिया पाकिस्तान दोनों ने साइन किया था कि जब ठंड के टाइम यहाँ पे टेम्परेचर -50 -60 के आसपास चल जाता है तो फिर आर्मी को वो लोग ऊपर में नहीं भेजेंगे। वो LOC में मीन्स जहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है वहाँ तक नहीं भेजेंगे। जहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है इंडिया वहाँ तक नहीं भेजेंगे। तो इसमें हुआ क्या था कि वहाँ के आर्मी चीफ कुछ मसरूफ या कुछ नाम है, उसने उस कंसाइनमेंट को तोड़ दिया। और विंटर के टाइम क्या किया, जब इंडियन आर्मी ने उस कंसाइनमेंट को फॉलो किया और वहाँ पे मीन्स अपने पोस्ट पे नहीं गए और अपने जगह में मीन्स अपने पोस्ट में नहीं गए, वहाँ पे नहीं गए थे। तो उस वक्त 6 महीना में उन्होंने पूरा तैयारी किया, मीन्स पाकिस्तान आर्मी ने पूरा तैयारी की। अब इंडिया के बॉर्डर टॉप में आ गए, एकदम हिल टॉप में। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे समर आया लोकल से कुछ भेड़ बकरियां चराने जाते हैं ऊपर तरफ, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी ने पूरा ऊपर को कब्जा करके रखा है। तो इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग के लिए गई, तो उसमें एक किसी आर्मी का नाम ले, मुझे ठीक से नाम याद नहीं, तो उसमें वो फिर वापस नहीं आया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वार डिक्लेयर कर दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि ये वार बहुत ही खतरनाक वार था, इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस वार था। क्योंकि देखिए जो आपको हिल टॉप दिख रहा, उस हिल टॉप में पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई थी, वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं,
पूरा 150 किलोमीटर पाकिस्तान आर्मी पूरा हिल टॉप में बैठी हुई थी और इंडियन आर्मी यहाँ नीचे था। तो नीचे से उस ऊपर टॉप को रिकैप्चर करने के लिए कितना मुश्किल है वो आप सोचें, क्योंकि अगर ऊपर से कोई फायर कर रहा और यहाँ पे इंडियन आर्मी नीचे से जा रही है, दैट मीन्स कि ऊपर वाले तो आराम से नीचे वालों को देख रहे, लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों को आराम से नहीं देख पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत था। तो इंडियन आर्मी, उसके बाद इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों को टास्क दिया गया। इंडियन आर्मी को जो टास्क दिया गया उसको ऑपरेशन विजय रखा गया। इंडियन नेवी को जो टास्क दिया गया उसे ऑपरेशन कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है, और इंडियन एयरफोर्स को भी टास्क दिया गया। और जो ये कैप्चर किया तो 150 किलोमीटर पाकिस्तान ने, वो तुर्तुक से लेके यहाँ पे द्रास से थोड़े आगे कुछ एक वैली है, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो मायसूक वैली या ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है। तो पूरा 150 किलोमीटर कैप्चर किया था एंड पूरा 150 किलोमीटर इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर किया, वो भी 72 डेज़ में, सिर्फ और सिर्फ 72 डेज़ में। 72 डेज़ में ये वार पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मीन्स जो एकदम टॉप में बैठे थे पाकिस्तान आर्मी, तो उसको रिकैप्चर करने में लगभग नहीं 1 साल लग ही जाता, और उसको इंडियन आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ 72 डेज़ में रिकैप्चर कर लिया। अब जो वो बैठे हुए थे उसमें पाकिस्तान आर्मी सबसे ज़्यादा उसमें क्या फ़ायदा था कि देखिए ये जो लेह श्रीनगर हाईवे है, लेह श्रीनगर हाईवे को उन लोग ब्लॉक कर दे रहे। मीन्स यहाँ से मान लीजिए इंडियन आर्मी व्हीकल पास हो रहा है, या तो कुछ खाने के लिए सामान पास हो रहा है, या तो कुछ भी ट्रांसपोर्ट पास हो रहा है, तो वो लोग ऊपर से गोली चलाएंगे, यहाँ पे सब उड़ गया। तो ये उन लोगों का बेनिफिट था कि मीन्स यहाँ पे लेह श्रीनगर हाईवे को उन लोगों ने पूरा कैप्चर कर लिया था। तो इससे क्या हुआ था कि उनका पूरा फुल कंट्रोल में था। उसके बावजूद इंडियन आर्मी ने 72 डेज़ में इसे रिकैप्चर कर लिया। अब जो शेरशाह मूवी में आपने देखा होगा .4875 विक्रम बात्रा सर, मेजर विक्रम बात्रा सर, तो उनका भी स्टोरी वहाँ पे बताया गया। मूवी में जैसा स्टोरी दिखाया गया वैसे ही स्टोरी है। और भी एक जनरल है या कुछ मेजर थे, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, तो वो इंडिया के, तो उनको 17 बुलेट्स लग गया था उनका बॉडी में। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उनको 17 बुलेट्स लग गया था। कैन यू बिलीव, 17 बुलेट्स के बाद भी उन्होंने वापस उठ के पाकिस्तान आर्मी का जो जिस जगह से फायर हो रहा था उस जगह को तबाह कर दिया, उनको पूरा दबा दिया। कैन यू इमेजिन कि यार इंसान को एक बुलेट लगने से इंसान मर जाता है, उनको 17 बुलेट्स लगने के बावजूद वो पाकिस्तान के उस जगह को उन्होंने दबा दिया पाकिस्तान आर्मी को। उसके बाद जब इंडियन आर्मी वहाँ पहुँची तो उनको रेस्क्यू किया गया। तो और एक चीज़ की जिनको लगा था वो अभी भी अलाइव है, कुछ ही टाइम पहले उनको रिटायरमेंट मिला है इंडियन आर्मी से। कैन यू बिलीव, इंडियन आर्मी की नीचे से ऊपर तक एकदम हिल टॉप में, वो भी यहाँ पे ये इतना हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ पे यहाँ से आप 100 मीटर दौड़ोगे तो आपको पूरा सांस फूलने लगेगा। इस कंडीशन में उन्होंने पूरा पहाड़ चढ़ के, मीन्स जो टाइगर हिल टॉप है वो 17,000 फीट के समथिंग है, वहाँ पे ऐसे चढ़ के उसको वापस लिया, वो भी हैवी गन्स वगैरह सारे बुलेट्स के साथ, इतने सारे चीज़ों के साथ। मीन्स आप इसी पहाड़ में नहीं चढ़ पाओगे, और उन्होंने टाइगर हिल टॉप में चढ़ा। तो सैल्यूट है इंडियन आर्मी को कि इंडियन आर्मी के कारण हम लोग इस पूरा एरिया के देख पा रहे हैं। इस पूरा एरिया, ये पूरा एरिया अभी इंडिया के कंट्रोल में। अदरवाइज अगर उस वक्त इंडियन आर्मी कुछ नहीं करती तो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता। वहाँ पे एक मूवी दिखाया गया, पूरा गुज़बम्स आने लगे अंदर से कि इंडियन आर्मी इस हालत में, मीन्स जहाँ पे यहाँ पे 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर अभी तक का देखा गया है, और उसके बावजूद उन्होंने वापस ले लिया। और जिस जगह को पूरा वापस लिया उस जगह में अभी इंडियन आर्मी, चाहे विंटर हो या समर हो, हर टाइम में इंडियन आर्मी वहाँ पे बैठे रहती है, इंडियन आर्मी वहीं पे तैनात रहती है। और साथ ही जो एयरफोर्स के MiG-21 वहाँ पे रखा गया है। MiG-21 से एक आर्मी ऑफिसर से, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, तो वो गए थे, वो फिर उनका MiG-21 जो प्लेन है, फाइटर प्लेन, वो क्रैश हो गया था। तो क्रैश होने के बाद उन्होंने पैराशूट से जंप कर दिया। जंप करने के बाद वो पाकिस्तान टेरिटरी में घुस गए गलती से। तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनको बहुत टॉर्चर किया एंड उनके पार्ट्स को, मीन्स बॉडी पार्ट्स को काट के इंडियन आर्मी को भेजा गया। मीन्स आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ही ख़राब तरीके से टॉर्चर किया गया। आइज़, नेल्स, इनफैक्ट प्राइवेट पार्ट को काट के भेजा गया है। वहाँ पे ऐसे बताया गया कारगिल वॉर मेमोरियल में। दैट मीन्स
कितना डेंजरस चीज़ था ये कारगिल वॉर। और ये जो कारगिल मीन्स पूरा ये पाकिस्तान से रिकैप्चर इंडिया ने 26 जुलाई को किया, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस माना जाता है। तो यही था कारगिल। बाकी आप अगर इधर आ रहे हो तो कारगिल वॉर मेमोरियल एक बार घुसना तो घुसिएगा, जरूर घुसिएगा, क्योंकि भाई कारगिल वॉर मेमोरियल अगर नहीं घुस रहे तो क्या घुसे। द्रास से कक्सर ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर है। तो उसके बाद देखते हैं आगे आज कहाँ तक चलते हैं। आज ले तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ से 263 किलोमीटर और यहाँ पे बहुत सारे हाई पासेस है, तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। इधर आने के बाद यहाँ का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है फुल्ली। मीन्स इधर एकदम पूरा रॉक वाले पहाड़ देखने मिल रहे हैं। यहाँ से कक्सर लगभग 9 किलोमीटर है और कारगिल 39 किलोमीटर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कारगिल पहुँच के खाना खाऊँ, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो यार ये तो कारगिल पहले ही आज जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कारगिल वॉर मेमोरियल जो द्रास में है, द्रास रीजन में, और कारगिल सिटी जो है वो द्रास रीजन से लगभग 60 किलोमीटर आगे है कारगिल वॉर मेमोरियल से। तो 39 किलोमीटर है कारगिल सिटी को, और ले के बाद सबसे बड़ा सिटी लद्दाख रीजन में कारगिल ही आता है। तो कारगिल पहुंच के ही खाना खाएंगे। और यहाँ का लैंडस्केप देखो यार, एकदम डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। पूरे गंजे पहाड़, नंगे गंजे पहाड़ दिखने लग गए हमें। मीन्स यहाँ पे बस कुछ जगह थोड़ा मोड़े पेड़ पौधा दिखेंगे, हल्का फुल्का घास वगैरह, नहीं तो पूरे नंगे पुंगे पहाड़ यहाँ देखने मिलेंगे आपको। अक्सर के जाने के रास्ते काफ़ी सारे पेड़ वगैरह रास्ते में दिखने लगे हैं, नहीं तो पहले पेड़ एकदम नहीं दिख रहे थे। लेकिन हाँ, पहाड़ तो गंजे के गंजे ही है। पहाड़ में अभी तक कोई कपड़ा नहीं पहना है। यहाँ पे कोई टॉप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स स्लो हो गया गाड़ी, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। बाकी आगे का इस वाला माउंटेन का आगे वाला माउंटेन में देखो ऐसे मस्त दिख रहा है यार। आपको डिफरेंट टाइप के पहाड़ देखने मिलेंगे। यहाँ का लैंडस्केप भी काफ़ी डिफरेंट है पिछले वाले पहाड़ सबसे। हर एक मोड़ पे यही तो खूबसूरती है इस लद्दाख का। और अब फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, डाउन आए हैं, फिर से गाड़ी स्लो होगा। देखो पूरा पत्थरों से भरे हुए, पत्थरों से यहाँ पूरे का पूरे। इस साइड वाले देखो पत्थर भरे हुए, और इस साइड पत्थर उतना है, पत्थर है लेकिन इस टाइप का नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो रोड्स आप इतने अच्छे रोड देख रहे, इतना अच्छा रोड बनाना इतना इजी नहीं है। इट्स नॉट ए इजी टास्क, बट इसे BRO ने इजी कर दिया। जी हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के कारण ही जितने भी बॉर्डर एरिया में जितने भी रोड से मुश्किल रोड्स BRO कनेक्ट करके बना देती है। एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट कर देती है बना के। आप समझ रहे हो, यहाँ पे जैसे पत्थर गिरे पड़े, यहाँ से बीच में पत्थर गिरते रहते हैं, रोड बंद हो जाता है। फिर भी BRO कितनी मेहनत करके, अरे आप ही चलो, अरे बाइकर्स वाले मिल गए, चलो सही है ब्रो। ये हुई ना बात। कारगिल से थोड़े से पहले, कुछ किलोमीटर पहले, ये जो गांव पड़ता है, इसमें कितने अच्छे पेड़ लगे हुए यार। किस चीज़ के पेड़ हैं मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है दोनों साइड। और साइड में आर्मी के जवान रोको और टोको। तो मुझे पास करके आगे बढ़े थे, वो वहाँ पे खाने के लिए कुछ रुके थे, तो उनसे मैं रुक के कुछ बात किया। वो लोग वहाँ पे खा रहे थे। मेरा प्लानिंग था कि कारगिल में रुकूँ, मीन्स कारगिल में खाऊंगा और वहाँ पे मीन्स डेटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्रिज देखो, यही सब ब्रिज तो देखने में मज़ा आता है। लोहे का ब्रिज पूरा, और कारगिल यहाँ से और 5 किलोमीटर है, तो लोहे का ब्रिज। उधर भी एक है।
कारगिल टाउन। तो चलो कारगिल टाउन इसके बाद पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ, यहाँ कारगिल टाउन पहुंचने से पहले साइड में कितने सारे पेड़। ये एक पेट्रोल पंप, द्रास के बाद अगला पेट्रोल पंप कोई मिलेगा तो आपको यहाँ कारगिल में मिलेगा। कारगिल में 2 पेट्रोल पंप लगातार एक एक करके। और ये साइकिल से कहाँ चले जनाब? कहाँ से? नहीं, कहाँ से है? हाँ, तमिलनाडु। ओ, तो यार साइकिल से लेकर श्रीनगर से निकल के तमिलनाडु का गजब है यार। इधर देखो कितने सारे पेड़ है यार। मुझे भूख लगा और यहाँ ऐसा जगह खाना है जहाँ पे मुझे चार्जिंग पॉइंट मिले, क्योंकि मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है और मेरा लैपटॉप को बैटरी उतना सपोर्ट नहीं करता है अभी। चेकिंग हो क्या हुआ? किस लिस्ट है? कारगिल कमेटी एंट्री फी पहले तो नहीं था, अब लग गया। कब से? पहले से था सर। आपको कहाँ जाना है? ले जाना? हाँ, ले जाना है। तो मुझे तो कारगिल में नहीं घूमना है ना? नहीं, ये लगेगा ना चार्ज। लगेगा ही? यहाँ से एंट्री कर रहे हो आप, करिए। ये तो गलत है लेकिन आप लोगों का, ये आप लोग फ़ायदा उठा रहे लेकिन टूरिस्ट का। कारगिल म्यूनसिपल कमेटी कारगिल ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा मिलता है, आप लोग इधर से भी ले रहे हो। नहीं, गवर्नमेंट को हम भरते ही नहीं यहाँ से। हाँ। आपको सीधे ले जाना है। हाँ, यहाँ ठहर रहे हो? नहीं ठहर रहे, फिर तो नहीं ज़रूरत है ना। नहीं, हाँ? रूम देना था आपको। नहीं ज़रूरत है तो बोलिए। लेकिन ये गलत कर रहे हैं आप लोग। गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। हम गवर्नमेंट को पैसे भरते हैं। अच्छा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट को पैसे भरती है। यार कारगिल में एंट्री टाइम यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 30 रुपये करके एंट्री फी काट रही है। बटालिक नहीं जाना, मेरा बटालिक का प्लान नहीं तो बटालिक इस साइड से जा सकते हो आप लोग। बाकी इधर कारगिल टाउन है और जंस्कार भी इस साइड से, बट ये है कारगिल टाउन। और ये कारगिल जो है टाउन, ये लेह के बाद सेकेंड लार्जेस्ट टाउन है लद्दाख रीजन में। तो कारगिल सिटी लद्दाख रीजन में लेह के बाद लार्जेस्ट सिटी है। यार खाना किधर मिलेगा? लार्जेस्ट सिटी तो है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लेह के बाद, लेकिन खाना किधर है? 1 hour later. हम लेह का मैप लगा दिए।